चल, लिमिट पॉइंट एक टॉपिक आपको बताया गया था और आपको उसकी इम्पोर्टेंस बता दी गई थी। ठीक है, लिमिट पॉइंट में जितने ज़्यादा जो भी क्वेश्चंस बनते हैं हमने सब आपको मेंशन कर दिया था कि क्या क्या चीज़ें आपको लिमिट पॉइंट में पढ़नी है। लिमिट पॉइंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे, ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी आर्टिकल आपको हमने बता दिया था। लिमिट पॉइंट की पहली कंडीशन ये होती है कि उसमें पॉइंट कहाँ का होता है, स्पेस का। दूसरी कंडीशन ये होती है फॉर एवरी आर चूज करके चलते हैं। तीसरी कंडीशन ये होती है इंटीरियर पॉइंट लिमिट पॉइंट होता है, बाउंड्री पॉइंट लिमिट पॉइंट होता है, एक्सटीरियर आपको चेक करना पड़ता है। चौथी कंडीशन ये, अगर दो पॉइंट के बीच में मतलब इंटरसेक्शन लेने पर आपका कंडीशन क्या होती है, ए ई का लिमिट पॉइंट बनेगा SAR इंटरसेक्शन E माइनस A डज नॉट इक्वल टू 5। लिमिट पॉइंट है तो नॉट 5, लिमिट पॉइंट नहीं है तो 5। ए ई का क्या कहलाता है, लिमिट पॉइंट, नॉट 5। ये जो वैल्यू है ये अगर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट रखती है तो 100% श्योरिटी है कि वो लिमिट पॉइंट है, और अगर ये फाइनाइट पॉइंट रखती है तो लिमिट पॉइंट नहीं है। जैसे हमने बताया था, खुद को हम सेंटर मान करके ओपन स्पेयर खींचे, उस ओपन स्पेयर में इस कमरे के इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स है तब हम लिमिट पॉइंट होंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को सेंटर मान करके ओपन स्पेयर खींचे और कंपैरिजन हम आप लोगों से करें तो हम लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। तो लिमिट पॉइंट होने के लिए ये कंडीशन है कि ये इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स रखना चाहिए। आकाश क्लास में रेगुलर रहिए, परसों आप थे नहीं क्लास में ना, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होना चाहिए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, इतने में कोई दिक्कत? लिमिट पॉइंट के लिए समझने के लिए, जानने के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, वाइवा के लिए जितनी चीज़ें थी हम बता दिए। इतनी चीज़ें हमको नहीं लगता कहीं कोई बताता है। हर जगह डेफिनेशन, थ्योरम, प्रूफ, दैट्स इट। लेकिन जितना आपको जानना चाहिए, जितना एक सोच का क्राइटेरिया होता है वो हम सब बता दिए। जितना हमने पढ़ा था उतना हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा हमने भी आज तक लिमिट पॉइंट के लिए कुछ नहीं पढ़ा है। मतलब हम कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते थे कंपटीशन का, तो हमको समझने के लिए अपने दिमाग और विवेक से जिन जिन बातों को जानना होता था वो सब हम बता दिए। अब अगर आपके सामने कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है और ये 4-5 पॉइंट आप सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो 100% गारंटी आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गलत नहीं होगा। एक लिमिट पॉइंट के लिए सॉल्व करने के लिए इससे ज़्यादा पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। ठीक है, चलिए अब हमने एक थ्योरम आपको लिखवाया था, कहा था x, d कोई मैट्रिक स्पेस है, E उसका कोई सबसेट है, A x में पाया जाने वाला कोई पॉइंट है, तो A का हर एक नेबरहुड E से इंटरसेक्ट करके उसके इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करेगा। A का छोटे से छोटा और A का बड़े से बड़ा नेबरहुड E से इंटरसेक्ट करके इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन करेगा। मतलब ये वाला नेबरहुड जब E से इंटरसेक्ट किया है तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, ये वाला नेबरहुड जब E से इंटरसेक्ट किया है तो उसमें भी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। ये आपका थ्योरम है। ठीक, थ्योरम क्लियर है? अब हम इस थ्योरम को कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड से करते हैं। क्या करेंगे, A का कोई आर्बिट्रेरी नेबरहुड ले लेंगे। अगर आर्बिट्रेरी नेबरहुड
E के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट को कंटेन करेगा तो A का सारा नेबरहुड E के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट को कंटेन करेगा। ये बात क्लियर है? हम लोग को दिखाना क्या है, A का आर्बिटेरी नेबरहुड कंटेन करेगा इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ E। A का आर्बिटेरी नेबरहुड कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ E। इसका मतलब A का हर एक नेबरहुड E के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट को कंटेन करेगा। ये वाली बस चीज आपको अब प्रूफ करनी है, क्योंकि A का अगर आर्बिटेरी नेबरहुड E के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट को कंटेन करेगा तो A का हर एक नेबरहुड E के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट को कंटेन करेगा। अब बस दिमाग में रखिए कि ये हमको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? अभी हम एक शब्द का नाम लिए थे कि कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड से करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है कि जो प्रूफ करना है उसका उल्टा मान लेते हैं। उल्टा मानने के बाद कोई चीज़ गलत दिखा देते हैं। गलत क्यों आया? क्योंकि हमने गलत माना। अपनी गलती को सुधारिए और रिजल्ट मिल जाता है। इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड। ये दिखाना है, इसका उल्टा मान लेंगे। उल्टा मानेंगे तो गलत रिजल्ट आएगा। गलत रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि हमने उल्टा माना था। गलती को सुधारिए तो ये रिजल्ट आ गया। इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड। हमको दिखाना है A का आर्बिटेरी नेबरहुड इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन करेगा, तो हम मान लेंगे A का आर्बिटेरी नेबरहुड कंटेन्स इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ E। ठीक है, हमको दिखाना है A का आर्बिटेरी नेबरहुड E के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट को कंटेन करेगा, तो हमने कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड ले लिया। हम मान लेंगे A का आर्बिटेरी नेबरहुड E के फाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करेगा। ठीक, अब इसका हम डायग्राम बनाने चल रहे हैं। वो डायग्राम उसका था, मतलब हम और क्लास के मॉलिक्यूल्स, अणु परमाणु जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये तो हम और अणु परमाणु सब ये आप लोग। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखिए। मान लीजिए x, d कोई मैट्रिक स्पेस है, E उसका कोई सबसेट है, A x का कोई पॉइंट है। एकदम बाउंड्री पे ही बना रहे हैं, क्योंकि पता है बाउंड्री वाला पॉइंट 100% क्या होता है? लिमिट पॉइंट। ठीक, A का आर्बिटेरी नेबरहुड मान ले रहे। A का आर्बिटेरी नेबरहुड क्या है? SAR। E के फाइनाइट पॉइंट को कंटेन करेगा। फाइनाइट पॉइंट में हम ले रहे हैं एक A1, एक A2, एक A3, एक AN। कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 डॉट 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 N। ठीक है, A का आर्बिटेरी नेबरहुड E के फाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। कितने पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है? N पॉइंट्स को। ठीक, चलिए थोड़ा सा लिखिए इतनी बातें। बोले प्रूफ है ये। हाँ, लिखिए लेट x, d be a metric space, let x, d be a metric space and E is subset of x। नीचे से लिखिए लेट A belongs to X
is the limit point of E. नीचे से लिखिए then we have to prove that every neighborhood of A, इन्वर्टेड में लिखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा में, every neighborhood of A, every neighborhood NBD, neighborhood of A contains infinitely many points of E, contains infinitely many point of E. ठीक है, ये प्रूफ करना है। ठीक, इसको प्रूफ करने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल किया गया? कॉन्ट्राडिक्शनरी। हम मान लेंगे कि उसका कोई नेबरहुड ए के इनफाइनाइट नहीं बल्कि फाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करता है। ठीक है, नीचे से लिखिए। इसके लिए कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड के लिए एक शब्द यूज करते हैं, इफ पॉसिबल। ये फिक्स है, मतलब ये हम आपको आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रहे हैं। जब भी कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड आता है तो एक शब्द यूज करते हैं, इफ पॉसिबल, मतलब यदि संभव हो तो। संभव है क्या? हमारे दिमाग की खुराफात है, संभव करा दीजिए। ठीक है, लिखिए नीचे से लाइन चेंज करके, इफ पॉसिबल लेट अस कंसीडर। पैराग्राफ चेंज करने का मतलब हमेशा यहाँ से, ये हिंदी की पोइट्री लिखाती है। ठीक है, मैथ्स में कभी भी पैराग्राफ चेंज करने का मतलब नेक्स्ट लाइन से एकदम स्टार्टिंग से लिखना। इफ पॉसिबल let us consider if possible let us consider comma inverted comma में लिखिए there exists a neighborhood of small a which contains only finite points of E, which contains only finite points of E, inverted comma बंद, full stop, let these points are A1, A2, A3 dash 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 AN। इसका एक नेबरहुड ऐसा है जो E के फाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए अब इसके आगे की कहानी समझिए। सारे पॉइंट्स को A से मिलाएंगे। ठीक है, A1 को A से मिलाया, A2 को A से मिलाया, A3 को A से मिलाया, AN को A से मिलाया, मिला दिया। जब A1 को A से मिलाए तो उसके बीच की डिस्टेंस, A1 को A से मिलाए तो उसके बीच की डिस्टेंस DA1A है ना। जब A2 को A से मिलाए तो उसके बीच की डिस्टेंस DA2A। जब A3 को A से मिलाए तो उसके बीच की डिस्टेंस DA3A। और जब AN को A से मिलाए तो उसके बीच की डिस्टेंस DANA। ठीक है, रेडियस हमेशा कैसी होनी चाहिए? छोटी से छोटी, इसलिए इन सब का ले लीजिए मिनिमम।
क्या लेंगे, मिनिमम, और मान ले रहे वो मिनिमम r डैश के बराबर है। ठीक है, चूंकि डिस्टेंसेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, अलग अलग पॉइंट इक्वल टू 0 नहीं होगी ना, इक्वल टू 0 डिस्टेंस कब होती है, जब दोनों पॉइंट एक ही होते हैं। कोई भी पॉइंट एक ही है तो डिस्टेंसेस हमेशा कैसी होगी, ग्रेटर देन 0। सारी डिस्टेंसेस ग्रेटर देन 0 है तो उसका मिनिमम भी कैसा होगा, है ना वर्णिता, इसलिए r डैश भी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। सारी डिस्टेंसेस रियल नंबर होती है तो उनका मिनिमम भी कैसा होगा, रियल नंबर, तो r डैश भी कैसा होगा, रियल नंबर। क्लियरली r डैश ग्रेटर देन 0 एंड r डैश बिलोंग्स टू r। ये तो रेडियस बनने की कंडीशन है, इसका मतलब r डैश रेडियस बन सकता है ना। सबसे छोटी डिस्टेंस डायग्राम में कौन सी दिख रही है, a1, a2, a3, an में कौन सी डिस्टेंस दिख रही है, an। a को सेंटर और an को रेडियस मान करके ओपन स्पेयर बनाइए, बन गया। सबसे छोटी डिस्टेंस ये थी, यही डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, r डैश के। यही डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, r डैश के। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसी को रेडियस मान करके क्या बना दिया, ओपन स्पेयर। ओपन स्पेयर क्या मिला, s a r डैश, s a r डैश। ठीक है आकाश, ठीक है, ठीक ठाक है ना, ठीक है, वेरी गुड। उसका E से इंटरसेक्शन लीजिए, S A R डैश का इंटरसेक्शन E से लिए, ठीक। और तो और A को बाहर निकाल दीजिए। ये गोला और इस बड़े वाले में कॉमन पार्ट क्या है, मेरे ख्याल से ये है बस, है ना। ये गोला और इस ई वाले में कॉमन पार्ट ये है बस, है ना। उसमें से भी हमने ए को क्या निकाल दिया, वैल्यू क्या आएगी 5, वैल्यू क्या आएगी 5। ये वाले गोले में से इस वाले हिस्से का इंटरसेक्शन लिए, तो मेरे हिसाब से यही कॉमन पार्ट है, उसमें कोई एलिमेंट दिख रहा है नहीं, तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू 5 आने का मतलब ए ई का लिमिट पॉइंट नहीं है, इक्वल टू 5 नॉट लिमिट पॉइंट, नॉट 5 लिमिट पॉइंट, इक्वल टू 5 है इसका मतलब नॉट लिमिट पॉइंट। लेकिन ये क्या भाई, आप तो शुरुआत लाइन में ही कह रहे हैं कि ए ई का लिमिट पॉइंट है और अब कह रहे हैं कि ए ई का लिमिट पॉइंट, गलत बात है ये। क्यों गलत मिला, क्योंकि कुछ गलत माना है, गलती को सुधारिए, ये स्टेटमेंट गलत है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। हम लोग को दिखाना था कि ए का हर एक नेबरहुड ई के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट को कंटेन करेगा। हमने कहा नहीं, एक नेबरहुड ऐसा है जो ई के फाइनाइट पॉइंट को कंटेन कर रहा है। फाइनाइट पॉइंट क्या कहते हैं, A1, A2, A3 डैश 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 AN। इन सब की दूरी हमने ए से निकाल ली। रेडियस क्या होता है, छोटे से छोटा, मिनिमम लिया। यहाँ पे मिनिमम हमको AN ही दिख रहा था, AN को हमने क्या मान लिया, R डैश। AN को सेंटर और A को सेंटर, AN को रेडियस मान के एक ओपन स्पेयर बनाया, जो क्या मिला, ऐसे R डैश। उसका E से क्या लिया, इंटरसेक्शन। A को क्या कर दिया, बाहर। इसमें देखिए कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, वैल्यू क्या आ गई 5। अगर ये वैल्यू 5 आई इसका मतलब ये लिमिट पॉइंट नहीं है। लिमिट पॉइंट में कहा था हर एक नेबरहुड, चाहे ऐसे R हो, चाहे ऐसे R डैश हो, चाहे ऐसे R डबल डैश हो, हर एक नेबरहुड
इंटरसेक्ट करके वैल्यू नॉट 5 देगा। एक नेबरहुड ऐसा मिल गया जो वैल्यू क्या दे रहा है 5, इसका मतलब ए ई का लिमिट पॉइंट नहीं है। ए ई का लिमिट पॉइंट नहीं है, हमारी बात गलत साबित हो गई। गलत क्यों साबित हुई? क्योंकि गलत माने थे, गलती को सुधारेंगे, थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, लिखिए अब कहाँ तक लिखा है? ए एन, नीचे से लिखिए लेट अस कंसीडर ये r डैश इज इक्वल टू क्लियरली, हो गया। नीचे से लिखिए देन द ओपन स्पेयर SAR डैश, देन द ओपन स्पेयर SAR डैश, आपको बताए थे हर एक ओपन स्पेयर खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का नेबरहुड होता है। ओपन स्पेयर में कुछ हो या ना हो, मरी से मरी हालत में उसका सेंटर होता है, तो ये ए का क्या कहलाएगा? नेबरहुड, है ना। देन द ओपन स्पेयर SAR डैश विच इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ स्मॉल ए, विच इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ स्मॉल ए contains देखिए ये ई के कितने पॉइंट को कॉमन रख रहा था? एक भी पॉइंट को कॉमन नहीं रख रहा था, ए को कॉमन, लेकिन ए को भी हमने क्या किया? बाहर, वही लिखवा रहे कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ ई, कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ ई अदर देन ए, अदर देन ए। नीचे से लिखिए दैट इज ये लाइन। आपकी हैंड राइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है शशिकला, है ना। आप पता नहीं क्यों साइंस साइड नहीं ली, हमको तो ये नहीं समझ में आता है। मैथ्स और स्टैट्स है ना, दोनों ही साइंस में था। वो आप मेहनत करेंगे, आप अच्छा करेंगी बहुत। नीचे से लिखिए विच मीन्स A is not the limit point of E, which means A is not the limit point of E, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि ए ई का लिमिट पॉइंट नहीं है। नीचे से लिखिए दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन फिर नीचे से लिखिए हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस आवर supposition is wrong and therefore every neighborhood of small a, every neighborhood of small a contains infinitely many point of E, contains infinitely many point of
ई, दोनों डायग्राम बनेगा। उसमें लिख लीजिएगा कंटेन्स इनफाइनाइटली पॉइंट, इसमें लिखिएगा कंटेन्स फाइनाइट पॉइंट। आप लोग स्टैटिस्टिक्स के लिए और भी बच्चों को बता दीजिए, अगर ये स्टैटिस्टिक्स क्लास चल रहा है, आप किताब आते हैं जैसे बताइए। फर्स्ट ईयर भी हमारे यहाँ शुरू हो गया है, लगभग 8-9 एडमिशन हो चुके हैं, क्लास चल रहा है।
फर्स्ट ईयर का, इसी हफ्ते से शुरू हुआ है, आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन है, मंगलवार से शुरू हुआ है। आपके नॉलेज में अगर कोई हो तो आप उनको बता सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लिखिए थ्योरम। A set E is open, और फर्स्ट ईयर ऑनलाइन नहीं चल रहा है। A set E is open if and only if its complement is closed. If and only if its complement is closed. बहुत अच्छा रिजल्ट है ये। अब आज के बाद से ये जो आपको लिखवाते नहीं पॉइंट्स हम कई सारे, जैसे आर्बिट्रेरी यूनियन वाला, फाइनाइट इंटरसेक्शन वाला, उसी तरह से ये यूज़ होगा। मतलब इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्या कह रहा है, देखिए, अगर कोई सेट ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है x माइनस सी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है x माइनस सी। जैसे अगर ये x कॉमा डी कोई मैट्रिक स्पेस है, E इसका कोई सबसेट है, तो यदि E ओपन है तो E कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम शेड कर रहे हैं, वो E कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये E कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा, ठीक है। ये आपका थ्योरम है। दूसरे शब्दों में कह रहा है इफ एंड ओनली इफ, अगर E क्लोज्ड है, E क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। मतलब ये वाइस वर्सा का रिजल्ट चलता है। वाइस वर्सा का रिजल्ट मतलब आपकी ज़िंदगी में दो ही चीज़ें हैं, या तो कोचिंग या तो कॉलेज। आप कॉलेज में हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट कोचिंग में नहीं होंगे, अगर आप कोचिंग में हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट कॉलेज में नहीं होंगे। अगर E ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा, अगर E क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। और ये भी बात आपको पता है, E यूनियन E कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू X, E इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, E यूनियन E कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू X, E इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल। इंटरसेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल इज इक्वल टू 5। ये वही कहानी है। R स्पेस है, दो लोगों से मिलकर के बना है, रैशनल और इररेशनल। दोनों का इंटरसेक्शन 5 और दोनों का यूनियन पूरा का पूरा स्पेस, ठीक है। ये आपका थ्योरम है। करेंगे कैसे? पहले केस में मान लेंगे E ओपन है, E कॉम्प्लीमेंट को क्लोज दिखाएंगे। दूसरे केस में मान लेंगे E क्लोज है, E कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाएंगे। ओपन दिखाने का मतलब आर्बिट्रेरी पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, एम आई राइट? अगर E ओपन है तो उसका सारा पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट, मतलब आर्बिट्रेरी पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट। और E अगर क्लोज्ड है तो उसका सारा पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट, या फिर आर्बिट्रेरी पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट। बस यही करना है। ये मानेंगे तो ये है, ये दिखाना है तो ये सिद्ध करना है, ये है तो ये है, ये दिखाना है तो ये सिद्ध करना है। जो है उसको रखते हुए जो दिखाना है उस पर फोकस करिए।
ठीक है, जो है उसको भूल जाइए, जो नहीं है उस पर फोकस करिए। 60% आया, गया चुल्ले भाड़ में, सामने वाले का कैसे 62 आ गया, छापी तो मेरी कॉपी से थी, है ना। तो जो नहीं है उस पर फोकस करिए, ठीक है। परसों बात हो रही थी ऐसी, पता नहीं किससे मुलाकात हुई, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, वो बताने लग गई अपना किस्सा। हमको मैम कुछ नहीं पता, इतना हमको पता है बीएससी फर्स्ट ईयर की बात है, मैथ्स 4th पेपर होता था ना, ज्योमेट्री, हम कभी पढ़ाए नहीं। हम कहते हैं हम मर जाएंगे लेकिन वो पेपर कभी नहीं पढ़ाएंगे। संजोग से सिलेबस ही चेंज हो गया, अच्छा है हट गया साला, फर्स्ट ईयर से सेमेस्टर आ गया ना, उसका कभी कोई यूज़ था ना कुछ और, बहुत गंदा पेपर था। मेरे टाइम में क्या हुआ था, पूरा पेपर घूम गया। जब पेपर आया है 15 मिनट तो हम एकदम सन्नाटे में थे, क्या करें, कुछ आता ही नहीं था, जो पढ़े कुछ नहीं था, सब एकदम अलग पेपर। उस बार पहली बार यूनिवर्सिटी से हम अपने घर तक स्कूटी पे रोते हुए आए थे। क्यों? क्योंकि हम 49 नंबर का पेपर किए थे, 1 नंबर कम छोड़ कर आए थे, और वहाँ से यहाँ तक टेसवे बहाते हुए आए थे। तब हम साहबगंज में रहते थे, एकदम कंजस्टेड एरिया, और सब देख रहे थे ये रो क्यों रही है, क्या बात हो गई। वो मेरे जीवन का अनुभव को भूलता नहीं है। उसके बाद हम 50 में 50 करते थे, कोई पूछता था पेपर कैसा हुआ, ठीक हुआ, बस ठीक हुआ, और पूरा कॉपी सजा के आते थे। 50 में 50 लिखते थे, लाइन खींचना ब्लैक पेन से, अंडरलाइन करना, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट में लिखना कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, मतलब ऐसे कॉपी सजा के आते। तो कहते थे ठीक हुआ। फिर भाई जितना नंबर ऊपर वाला दे मेहनत के हिसाब से, कई बार 50 में 50 भी आया है, कई बार 50 में 43 आ गया। भाई जो जितनी मेहनत करता है उतना ही आता है, कहाँ जाता है नंबर, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस हमको याद है कि जो है 49 नंबर क्या वो नहीं दिख रहा है, 1 नंबर छूट गया वो दिख रहा है। जो है उसको भूल जाइए, जो नहीं है उस पर फोकस करिए, ठीक है। यहाँ यही काम करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ले करके चलेंगे ई कैसा है, ओपन। क्या दिखाएंगे ई कॉम्प्लीमेंट को, क्लोज्ड। ई कॉम्प्लीमेंट में एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे और उसको लिमिट पॉइंट दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लिखिए, प्रूफ में लिखिए, लेट x, d बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट x, d बी अ मेट्रिक स्पेस and E is subset of X, and E is subset of X such that E is an open set. क्या दिखाना है, ई कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, नीचे से लिखिए लाइन चेंज करके। टू प्रूव दैट ये ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस ई, ये आगे लिखिएगा आप लोग। ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस ई इज अ क्लोज्ड सेट। चलिए, अब आज पहली बार ये समझ लीजिए कि लिमिट पॉइंट कैसे प्रूफ करता है। आज तक कभी प्रूफ नहीं किया ना लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के बाद आज जो थ्योरम बताया वो पहला थ्योरम था, है ना। आज हम आपको मेन सूत्र बता रहे हैं लिमिट पॉइंट प्रूफ करने का। हर थ्योरम में ऐसे ही प्रूफ करेंगे। देखिए, ई कॉम्प्लीमेंट को कैसा सेट दिखाना है, क्लोज्ड सेट। ध्यान से सुनिएगा, वैन डायग्राम बना रहे हैं। इसका मतलब होता है कि इसके सारे पॉइंट्स, इसके कैसे पॉइंट हो, लिमिट पॉइंट। ये दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कहते हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट कैसा पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट, ठीक। करेंगे क्या, मान लेंगे x इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से सुनिएगा,
ई कॉम्प्लीमेंट को क्लोज दिखाने के लिए मान लेंगे x उसका कोई आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट है, ये मान लेंगे। ई कॉम्प्लीमेंट को क्लोज दिखाने के लिए मान लेंगे x इज आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। अगर ई कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा तो ई कॉम्प्लीमेंट का ही पॉइंट लिमिट पॉइंट बनेगा। ई कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा तो ई कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट ही लिमिट पॉइंट बनेगा। अगर ये ई कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट है तो बस इतना दिखा दीजिए ये कहाँ पाया जाएगा, ई कॉम्प्लीमेंट पे। उल्टी परिभाषा लिए है, ई कॉम्प्लीमेंट को क्लोज सेट दिखाना है, इसका मतलब ई कॉम्प्लीमेंट का हर एक पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट, ई कॉम्प्लीमेंट का आर्बिट्रेरी पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट। मान ले रहे हैं x ई कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट है, तो बस इतना दिखा दीजिए कि वो कहाँ पाया जा रहा है, ई कॉम्प्लीमेंट में। इससे क्या होगा, ई कॉम्प्लीमेंट का जो आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट था वो असल में ई कॉम्प्लीमेंट में हो गया, है ना। तो इसका मतलब ई कॉम्प्लीमेंट का हर एक पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट है। तो आज के बाद से अगर किसी भी फलाने डिगाने मगाने सेट को क्लोज्ड दिखाना हो तो क्या कहिए कि लेट x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a। तो बस आपको क्या शो करना होगा कि x कहाँ पाया जाएगा, a में। और ये शो करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड में कहेंगे इफ पॉसिबल लेट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। गलत माने हैं तो कुछ गलत मिलेगा, गलत मिला तो गलती को सुधारिए, गलती सुधरी तो ये आ गया। ये बेसिक फेनोमेना है। जब तक मैट्रिक स्पेस रहेगा यही काम करेंगे। a को क्लोज्ड दिखाना है तो उसके आर्बिट्रेरी पॉइंट को लिमिट पॉइंट दिखाना होगा। उसके लिए हम करते क्या है, मान लेंगे x a का कोई आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट है तो बस दिखा देंगे x कहाँ पाया जाएगा, a में। यही काम आपको हर जगह करना है। हम हमेशा कॉपी के ऊपर ये चीज़ बनवा दे रहे हैं आपको, ताकि पढ़ते टाइम आपकी नज़र सबसे पहले उस पर पड़े कि आपको करना क्या है। ये मूल मंत्र है मैट्रिक स्पेस पढ़ने के। ये आ गया तो सब आ गया, जितना भी आज तक हमने लिखवाया है। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी के मार्जिन पे लिख लीजिए। बेसिक रूल, फिनोमेना ना लिख पाए तो बेसिक रूल में लिख लिए। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट a इज क्लोज्ड, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट a इज क्लोज्ड, ये लिख लीजिएगा। और इसी तरह से अगर बेसिक से पढ़ेंगे एमएससी में दिक्कत नहीं होगी। कोशिश करिएगा एमएससी में स्टैट्स ना लेना पड़े, मैथ से पढ़िए। स्टैट्स का कोई स्कोप नहीं है, जो पढ़ चुका है वो खुद ही रो रहा है। हो गया भाई। चले प्रूफ समझिए। हम लोग को ई कॉम्प्लीमेंट को क्या दिखाना है, क्लोज्ड। तो मान लेंगे x ई कॉम्प्लीमेंट का कोई भी आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट है। x ई कॉम्प्लीमेंट का कोई भी आर्बिट्रेरी, तो बस अब हमको क्या दिखाना रहेगा, टू शो x कहाँ पाया जाएगा, ई कॉम्प्लीमेंट में। ये प्रूफ करना है। x को कहाँ दिखाना है, ई कॉम्प्लीमेंट पे। किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शनरी। ठीक, मान लेंगे इलेक्ट इफ पॉसिबल x ई कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। x को ई कॉम्प्लीमेंट में दिखाना था, मान लिया x ई कॉम्प्लीमेंट में। आप कॉलेज में नहीं है तो कहाँ होंगे, कोचिंग में।
अगर x e कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो कहाँ होगा, e में, ठीक है। बट आपने तो कहा था e कैसा सेट है, ओपन सेट, बट e इज एन ओपन सेट एंड x बिलोंग्स टू e। ओपन सेट का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट, दिस इंप्लाइज x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ e। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर देन 0, r बिलोंग्स टू r सच दैट, बोलिए, एस एक्स आर इज कंटेन्ड इन, ठीक है। एक थ्योरम होता है A इज कंटेन्ड इन B, दिस इंप्लाइज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। A is contained in B, A is contained in B, then A intersection, then A intersection B complement, A ये पूरा B है तो ये बाहर वाला क्या होगा, B कॉम्प्लीमेंट। इसके और इसके में क्या कॉमन है, कुछ नहीं। आकाश कुछ नहीं है ना, वैल्यू क्या आएगी, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। A इज कंटेन्ड इन B, इसका मतलब A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, ठीक है। एक दिन आकाश का उदाहरण ले रहे थे, बेचारे आए नहीं थे ये, है ना। क्या कहा था हमने कि x e कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो उसको बाहर निकाले या ना निकाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कहा था आकाश क्लास में नहीं है, क्लास में 10 बच्चे बैठे, बाहर से हम चिल्लाए आकाश बाहर निकलिए, आकाश बाहर निकलिए, है ही नहीं, क्या बाहर निकलेंगे, तब भी बच्चे कितने रहेंगे, 10। तो आकाश क्लास में नहीं है, चिल्लाते रहे हम बाहर से कि आकाश क्लास से बाहर निकलिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू क्या रहेगी, 5। वैल्यू इक्वल टू 5 का मतलब है x e का इक्वल टू 5 नॉट लिमिट पॉइंट। मगर ये क्या भाई, हमने तो कहा था x e कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट है, यहाँ क्या मिल रहा है, x e का e कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट, ये क्या हो गया, गलत। गलत क्यों मिला, क्योंकि गलत माना है। गलती को सुधारेंगे, इसका मतलब कहाँ पाया जाएगा, x e कॉम्प्लीमेंट में। जैसे ही x e कॉम्प्लीमेंट में पाया जाएगा, e कॉम्प्लीमेंट का हर एक पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट, और e कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिखिए, कहाँ तक लिखा, टू प्रूव दैट e कॉम्प्लीमेंट x माइनस ए इज अ क्लोज सेट, ठीक है। अब ये फिनोमेना पे आ रहे हैं, ठीक है। e कॉम्प्लीमेंट को क्लोज दिखाना होगा तो e कॉम्प्लीमेंट में क्या लेकर के चलेंगे, एक लिमिट पॉइंट, फिर दिखाएंगे वो लिमिट पॉइंट उसी में पाया जाएगा। ये दिखाने के लिए उल्टा मान लेंगे ये उसमें पाया नहीं जाता है, ठीक है। नीचे से लिखिए, लेट x is any arbitrary, let x is any arbitrary limit point of e complement, let x is any arbitrary limit point of e complement, then we have to show that
then we have to only show that x belongs to E complement. ठीक है, यहां से उतारिए, लेट इफ पॉसिबल से उतारना शुरू करिए. complement. Hence, x is not the limit point of E complement. नीचे से लिखिए, which is contradiction नीचे से लिखिए therefore our assumption is wrong, and x belongs to E complement. Therefore our assumption is wrong and x belongs to E complement. नीचे से लिखिए therefore all the limit point of E complement lies in it. देखिए जो बात हम सिखाते हैं वही बात निकल आई,
अगर कोई लिमिट पॉइंट है तो वो हमेशा अंदर होगा, इसका मतलब हुआ। और हम कहते हैं अंदर के पॉइंट हमेशा लिमिट पॉइंट होंगे। ये वही बात निकल करके आई है कि अगर एक्स ई कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट है वो कहीं नहीं जाएगा, बल्कि हमेशा कहाँ होगा, उसके अंदर। अगर एक्स ई कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट था तो आप वो हमेशा कहाँ होगा, उसके अंदर। आपने बाहर करने की कोशिश भी की लेकिन वो गया नहीं, वापस से कहाँ आ गया, अंदर। तभी हम कहते हैं अंदर का पॉइंट 100% गारंटी है क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, नीचे से लिखिए देयरफॉर या हेंस ई कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड, हेंस ई कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड। ठीक है, कन्वर्सली देखिए ई को ओपन माना इस वाले में और ई कॉम्प्लीमेंट को क्या दिखाया, क्लोज्ड। आपकी ई कॉम्प्लीमेंट को क्लोज्ड मानेंगे और क्या दिखाएंगे, ई कैसा होगा, ओपन। ठीक है, देखिए लेट ई कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड, ई कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। नीचे से लिखिए देन वी हैव टू प्रूव दैट E is an open set, then we have to prove that E is an open set। चलिए E को ओपन दिखाने के लिए क्या करेंगे, उसके आर्बिटेरी पॉइंट को उसका इंटीरियर पॉइंट दिखाएंगे। आर्बिटेरी पॉइंट ले लें, है ना। नीचे से लिखिए लेट x बिलोंग्स टू E be any arbitrary point, x belongs to E be any arbitrary point। तो हम लोग को x को क्या दिखाना होगा, इंटीरियर पॉइंट। क्या दिखाएंगे, इंटीरियर पॉइंट। नीचे से लिखिए देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट x is interior point of E, then we have to prove that x is interior point of E। ब्लैक बोर्ड पे देखिए सिंस x किसका आर्बिट्रेरी पॉइंट है, E का। अगर आप कोचिंग पे हैं इसका मतलब आप कॉलेज में नहीं होंगे। अगर x E में है तो x E कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। सिंस E कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड सेट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू E कॉम्प्लीमेंट। अगर x क्लोज्ड है तो उसका हर एक पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट, लेकिन ये तो इसका पॉइंट ही नहीं है, इसका मतलब x ई कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट नहीं है। ई कॉम्प्लीमेंट के सारे पॉइंट उसके लिमिट पॉइंट, ठीक है, लेकिन x तो ई कॉम्प्लीमेंट पे है ही नहीं, इसका मतलब x ई कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, आकाश आपके समझ में आ रही है। यहाँ पे बैठे सारे बच्चे मेरे बहुत प्रिय हैं, आकाश तो क्लास में है ही नहीं, वो प्रिय नहीं हुए। यहाँ पे बैठे सारे बच्चे मेरे प्रिय हैं, लेकिन जो यहाँ है ही नहीं वो प्रिय है ही नहीं। इसका मतलब x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब एक रेडियस r जरूर एग्जिस्ट करेगी इस प्रकार से कि ध्यान दीजिएगा, नॉट लिमिट पॉइंट इक्वल टू फाइव एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। एक्स तो ई कॉम्प्लीमेंट में है ही नहीं, तो चाहे बाहर निकाले या ना निकाले कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज दैट एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। एस एक्स आर इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 if and only if A is contained in B, if and only if SXR is contained, B कॉम्प्लीमेंट से B बन गया, E कॉम्प्लीमेंट से E, since A intersection B is equal to 5 if and only if A is contained in B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? SXR is contained in E. X is interior point of E. This implies that X is an interior point of E. Arbitrary point, interior point, इसका मतलब सारे point. This implies that E is an open set. उतार दीजिए। इसके नीचे से हैंस करके थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। हैंस E is open if and only if its complement is closed। जाइएगा तो टाइम टेबल नोट करके जाइएगा, बाकी का कल क्लास है ना मेरा, डीजी आएगा। ठीक है, आज केवल इस थ्योरम के लालच के चक्कर में जो है हम भूल जाएंगे, अगले हफ्ते आएंगे तो शुरू कर दिया था।